अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। टुडे वी स्टार्ट द लास्ट एपिसोड ऑफ द नॉवल दिल पे ज़ख्म मस्कलम मरियम हमीद। नाउ वी स्टार्ट द नॉवल। वो उठा तो सर भारी हो रहा था, मगर फ्रेश होकर नाश्ता किया और बाहर निकल गया। हकीक साहिब ने दूसरी तरफ इस्लामाबाद में और ज़ावियार की शादी के बारे में बताने को कॉल किया। उन्होंने रज़ा और सानिया की शादी का बताया, जबकि हकीक साहिब को सुनकर गहरा सदमा लगा था। जी भाई, परसों ठीक है, मैं आ जाऊँगा। वो जलावा से फ़ोन काट दिया। क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? रज़ा ने कमरे में आते साथ हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। वो बस तोड़ फोड़ करके रो धो कर सारी कमरे की और अपनी हालत उजाड़ कर बैठा था फर्श पर। मगर फिर भी सबने इसे बुलाया और सानिया के इसके रिश्ते के मुतालिक बताया। रज़ा बोला, मिरहा के अलावा इसके बाद अब जो भी हो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस मेरे साथ रहेगी, मगर मेरी मोहब्बत को भी हासिल न कर सकेगी। ये बात रज़ा ने अलैलान बोल दी थी, मगर सब रज़ा के राज़ी होने पर बेहद खुश थे। दूसरे दिन इनकी मंगनी थी। सबकी मौजूदगी में मंगनी हो गई। हकीक साहिब ने सबको शादी की दावत दी और चले गए। ईमान ने सारी ज़ावियार और मिरहा की बात हकीक साहिब को बताई। उन्होंने भी सब ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और बोले, मिरहा बच्ची है, कोई बात नहीं। ज़ावियार, ईमान और फ़ाखरा मिरहा को लेकर मॉल गए थे, शादी की शॉपिंग की। मिरहा को इस दिन भी बुखार था, जोड़ा चूड़ियाँ ज्वेलरी सब हो गया था। सब खुश थे। ज़ाविया ने मिरहा से बात की थी। मिरहा ने इसे भी बोला कि तुम शादी से मना कर दो। क्यों? मगर क्यों? मैं चाहती हूँ ज़ावियार, इसलिए मुझसे शादी ना करो, इनकार कर दो ज़ावियार, वरना मैं मर जाऊँगी, प्लीज़। इसकी इस बात पर ज़ावियार के दिल को कुछ हुआ था। इसने बोला, मिरहा तमीज़ के दायरे में रहो, मैं कोई मना नहीं कर रहा और तैयार रहना, जुमा के दिन लेने आऊँगा तुम्हें। मिरहा ने सोचा कि बाबा इससे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो इसकी बात ज़रूर मानेंगे। इसने दरवाज़ा नॉक किया। अस्सलाम वालेकुम। मिरहा ने सलाम किया, मगर हकीक साहब इसे देखकर खासा परेशान हुए थे। पीला रंग, सुर्ख आंखें, आंखों के नीचे हल्के खुश्क पिपड़ी ज़दा होंठ। वो कहीं से भी पहले वाली मिरहा ना लगी थी। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी जान, क्या हालत बनाई हुई है अपनी? वो इनके सीने से लगी तो हकीक साहब बोले, बेटा इतना तेज़ बुखार है आपको? कोई बात नहीं बाबा। क्या बात करनी है मेरी जान ने? मिरहा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों? बाबा, आप किसी भी और से करवा दो, मुझे ज़ाविया से शादी नहीं करनी बाबा, प्लीज़। बेटा, अब एक दिन रह गया है, मुझे माफ़ करना गुड़िया, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। चलो मेडिसिन लो और रेस्ट करो, जाओ। बाबा, ऐसा नहीं करें। वो रो दी थी। बाबा, मैं मर जाऊंगी बाबा, प्लीज़। मिरहा, फॉर गॉड सेक, नहीं करो ऐसा, चलो कमरे में जाकर आराम करो। मिरहा की मेहंदी थी। वो बेशक बहुत खूबसूरत थी, मगर फ़िलहाल इसकी रंगत जोड़े के साथ की जर्द हो रही थी। मेहंदी ख़त्म हुई, मिरहा कमरे में आ गई। इस्लामाबाद से भी सब आ गए थे, माँ सवाए रज़ा के। बारात का दिन था, सब तैयारी में मगन थे। रज़ा आ गया था। वो सिर्फ मिरहा को देखने आया था। मिरहा सुर्ख रंग के नफीस कामदार जोड़े में मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन चले गई थी क्योंकि रुखसती सादगी से करनी थी, सब कुछ घर में ही अरेंज था। रज़ा ईमान से इजाज़त ले रहा था कि मिरहा को एक दफ़ा देख ले प्लीज़। बारात की सुबह मिरहा को बहुत तेज़ बुखार था। इसे ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी जब ईमान कमरे में आई। मिरहा तैयार हो चुकी थी तकरीबन, वो दुपट्टा सेट कर रही थी। मिरहा अभी भी बोल रही थी, मामा प्लीज़ मना कर दें, खुदा के लिए अभी भी वक्त है। मगर ईमान वहाँ से चली गई। मिरहा के ब्यूटिशियन के साथ जाने के बाद कमरे में ऑक्सीजन की कमी लग रही थी, इससे सांस नहीं आ रही थी। वो कमरे से बाहर आ गया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। रज़ा इसे देखकर वापस चल दिया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रज़ा की आंखों में आंसू आए थे। वो मिरहा से मिलकर चला गया। मिरहा को लेने ईमान आ गई थी, बारात भी आ गई थी। दोनों स्टेज पर बैठे थे। ज़ाविया मिरहा को देखकर इसके गले की गिल्टी डूब कर उभरी। मिरहा को अभी भी सांस नहीं आ रही थी। ज़ाविया इसे ही देख रहा था। मिरहा जल्दी से पानी ढूंढने लगी। ईमान ने इसे पानी पिलाया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। इसे बहुत जगाने की कोशिश की, मगर पहले मिरहा तप रही थी, अब बर्फ़ की मांद ठंडी पड़ रही थी। ज़ाविया इसे उठाकर हॉस्पिटल भागा, मगर मिरहा बेजान थी। डॉक्टर इसे ले गए। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया और सब डॉक्टर से पूछने लगे, मिरहा कैसी है? डॉक्टर ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोला, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। बकवास बंद करो तुम अपनी। ज़ाविया ने डॉक्टर की गिरबान पकड़ लिया था। तुम बकवास कर रहे हो डॉक्टर। मिस्टर, जब आप इन्हें लाए थे इसी वक्त ही वो मर चुकी थी। रज़ा बस खामोशी से वहीं बैठ गया था। बाकी सब पर क़यामत टूट पड़ी थी। वो नाजुक वजूद सिर्फ सबकी ज़िद के आगे जान से हाथ धो बैठा था। अब पछतावे के अलावा कुछ बाकी न था। ज़ाविया तो बस यही बोल रहा था कि वो बोल रही थी मैं मर जाऊंगी, और वो अपनी बात पर पूरी उतरी। मिरहा हर बात पर वफा नहीं करते। अब बस वो सबको पछताता छोड़कर चली गई थी। मेरी वजह से हुआ है ये सब, मैंने किया है सब। क्या मतलब? मैं हूँ मिरहा का गुनहगार। अगर मैंने उसको अगवा ना करवाया होता तो वो हम सब के साथ होती। अगवा? हाँ हातिम, मैंने मिरहा को अगवा करवाया था ताकि रज़ा की जगह मिरहा की शादी मुझसे हो जाए। सब हैरत से इसे देख रहे थे। क्या बोल रहे हो ज़ावियार? ये हकीक साहिब थे। जी अंकल, मैंने किया है सब कुछ। क्या? मिरहा पारसा थी, वो मैं ही था जिसकी बदौलत वो रुसवा हुई। मिरहा बिल्कुल वैसे ही शफाफ किरदार की मालिक थी जैसे शफाफ पानी। चटाख 2 4 ज़ावियार के मुँह पर हकीक साहिब ने मारी, जो बिना किसी रोक टोक के बर्दाश्त कर रहा था। गुस्सा और दुख जो इसकी आंखों से आंसू की शक्ल निकल रहे थे। बस करो हकीक, हौसला करो, अब जो होना था हो गया। ये देखो मेरे जुड़े हाथ, ज़ावियार को माफ़ कर दो।
वाह उमर, मैंने अपनी इकलौती बेटी अपनी मिरहा खो दी और तुम्हें अभी भी माफ़ी की पड़ी है। मैं अकीक बेग उमर ख़ान से कता ताल्लुकी करता हूँ और उमर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि मेरी बेटी की आखिरी रसूमात में हिस्सा लो। मैं तुम लोग का साया मिरहा पर पड़ने भी ना दूंगा। अब मुझे माफ़ कर दो कि बस हाथ उठाकर, मुझे कुछ नहीं सुनना। नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। वो लोग चले गए। रज़ा की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला था। इसने भी चुप साध ली थी। मिरहा की आखिरी रसूमात की गई। ज़ावेर के लाख कहने के बावजूद भी इसे मिरहा का चेहरा ना दिखाया गया था। शाम के वक्त की ईमान, हमें भी माफ़ कर दो, ये सब बेग हाउस के मकीन थे। जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है, दिल संग मुलामत का हर चंद निशाना है। दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो ज़माना है। हम इश्क के मारों को बस इतना ही फसाना है। रोने को नहीं कोई, हंसने को ज़माना है। वो और वफ़ा दुश्मन मानेंगे ना माना है। सब दिल की शरारत है, आँखों का बहाना है। शायर हूँ मैं, शायर हूँ, मेरा ही ज़माना है। फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। जो इन पे गुज़रती है किसने इसे जाना है। अपनी ही मुसीबत है, अपना ही फसाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। आगाज़ मोहब्बत में आना है ना जाना है। इश्कों की हुकूमत है, आहों का ज़माना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिल आशिक, फिसले तो ज़माना है। ये किसका तस्वर है, ये किसका फसाना है। कोई बात नहीं भाई, सबको गलत फहमी हुई थी। हमने मिरहा के किरदार पर शक किया, सो सॉरी। कोई बात नहीं, वो इतनी ही ज़िंदगी लिखवा के आई थी। बाकी मिरहा का किरदार साफ था, ये बात तो खुल गई ना। रज़ा हनूज़ खामोश था। ईमान होश में ही ना थी। सब ने इनसे माफ़ी मांगी और अकीक और ईमान ने इन्हें माफ़ कर दिया, सिवाय ज़ावेर और उसकी फैमिली के। 3 साल बाद ज़ावेर आज फिर गुप अंधेरे में कमरे में पसीने से शराबूर नींद से उठ बैठा। वो अपने बालों को हाथों में जकड़े ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, मिरहा मुझे माफ़ कर दो। 3 सालों से ये रोज़ का मामूल था। रोज़ इसी तरह वो उठ कर बैठ जाता और ज़ारों कतार रोता। आज भी जुमे का दिन था। रज़ा हमेशा से 3 साल से आज भी जुमे का दिन था। रज़ा 3 साल से इसी तरह जुमा के दिन नमाज अदा करके कब्रिस्तान मिरहा की कब्र पर फूल डालकर फातिहा पढ़कर वहीं बैठा था। आज भी से वहीं पर मगरिब हो गई थी। 3 साल से हर जुमा ऐसा ही होता था। कीक साहिब आज भी रज़ा को लेने आए थे। रज़ा बेटा उठ जाओ, तुम्हारी चच्ची इंतज़ार कर रही हैं। वो मेरे मेरे कदमों से कीक साहिब के साथ घर आ गया था। वो रज़ा कहीं से भी नहीं लगता था जो पहले था। इसने भी चुप साध ली थी। बस मिरहा मर चुकी थी। रज़ा की ज़िंदगी में दुख, जबकि खान फैमिली के लिए पछतावा ही पछतावा था। रज़ा ने अभी तक शादी ना की थी। ख़त्म शुदा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लिखा हुआ नावल पसंद आया होगा। अगर आपको नावल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के मज़ीद नावल्स मैं अपलोड करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।